चुनावी मौसम में एक बार फिर राजनीतिक दलों ने वादों और घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। हाल ही में पंजाब की चन्नी सरकार ने बिजली की कीमतें घटाने का ऐलान किया है, लेकिन वहीं पंजाब सरकार किसानों की कर्ज माफी के लिए केंद्र की मोदी सरकार से पैसे मांग रही है। मतलब जो वादा पहले किया वो पूरा किया नहीं और चुनाव के वक्त नया ऐलान और कर दिया। 2017 में कांग्रेस ने किसानों से कर्ज माफी का वादा किया था। अब अगला चुनाव होने को है और कांग्रेस की सरकार अब तक लाखों किसानों के कर्ज माफ नहीं कर पाई है। तो सवाल है, क्या सिर्फ वोट के लिए सरकार झूठे वादे करती है? पंजाब के किसान यही कह रहे हैं और इसीलिए आज आपको किसानों के साथ धोखा करने वाली पंजाब सरकार के खिलाफ 8422840000 पर घंटी बजानी है। के विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने किसानों के पूर्ण कर्ज माफी का वादा किया था। अब 2022 के चुनाव सर पर है। क्या ये वादा पूरा हुआ या नहीं? हर बार वादा किया गया किसानों के साथ, लेकिन किसी का कोई कर्जा कोई नहीं, 1 रुपया भी किसी ने माफ नहीं किया। ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਰਾਹਤ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ 1 ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੀ ਗਈ ਹੈ। हमारा कर्जा तो कोई माफ नहीं होगा, ये सब वोट स्टंट है। तो ये हाल है उस पंजाब का जहां की सरकार किसानों के संग खड़ी होने का दावा करती है। पिछले 1 साल से जब पंजाब के किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, तो पंजाब की कांग्रेस सरकार लगातार उनका समर्थन कर रही थी। फिर चाहे वो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हो या खुद राहुल गांधी। याद कीजिए बस कुछ महीने पहले की इन तस्वीरों को, जब राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर संसद पहुंच गए थे। किसानों के ट्रैक्टर पर चढ़कर राहुल एक तरफ केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे थे और दूसरी तरफ पंजाब में होने वाले चुनाव के लिए वोटों की फसल बो रहे थे। लेकिन राहुल शायद ये भूल गए कि पंजाब का किसान वो वादा नहीं भूला जो उनकी पार्टी ने पिछले चुनाव के वक्त किया था। चोन मैनीफेस्टो जो जारी करते हैं ते उदों बड़े लॉलीपॉप दिंदे आ, आम लोगों नूं भरमाउंदे आ, ठगदे ने। सत्ता च आउण दी गल करदे, सत्ता आ गई उन्हां दी, 4-4.5 साल बीत गए। कुछ ना मात्र जिहड़ा कर्जा माफ होया, उस वेले तां गुटका साहब फड़ के साडे मुख्यमंत्री साहब ने सौं खाधी सी। जो चोन मैनीफेस्टो जारी करना आ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾ ਲਈਏ। साल 2017 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मौजूदगी में पंजाब का घोषणा पत्र जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में ऊपर लिखा था कैप्टन के 9 वादे और इन वादों में चौथे नंबर पर था किसानों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए कर्ज माफी। आगे लिखा गया कि पंजाब का किसान जिन मुश्किल हालात से गुजर रहा है उससे उबारने के लिए कांग्रेस सरकार उनके कर्ज माफ करने का ठोस कदम उठाएगी। यही बात अमरिंदर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही। So we have, as you will see from this manifesto, taken over, are planning to take over the debt of every farmer in Punjab on ourselves. Negotiate with the banks, bring it down to a level which we will service the debt and we will also service the repayment of their loans. पंजाब के किसानों ने कांग्रेस के इस वादे पर भरोसा किया। अमरिंदर सिंह पंजाब के कैप्टन बन गए
कर्ज माफी की उम्मीद में किसानों ने किस्त भरना भी बंद कर दिया। लेकिन इसके बाद सरकार ने उनकी उम्मीदों पर ऐसा पानी फेरा कि किसान कर्ज के जाल में फंसते चले गए। जब इन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटका पकड़ के कसम खाई भी हमारी सरकार बनने पे सभी किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, उस टाइम आस बनने पर जो किसानों ने कर्जा पे करना था, कर्जे की किस्त उतारनी थी, उनको रोककर अपने घर का जो है वो उस टाइम कोरोना के दौर पे या और दौर पे उसमें वो किस्तों रुक गई, ऑटोमेटिक ही रुक गई किस्तें उनको, और कोई रास्ता नहीं था किसी बने पैसा आने का, कोई जरिया ना, सभी सिस्टम तो बंद होए पड़े थे। उस टाइम ते जड़ियां किस्तां रुक गईयां, वो किसानों का जड़ा कर्जा वो डबल हो गया, वो दूना हो गया। दविंदर सिंह अमृतसर के चट्टीविंड में खेती करते हैं। कांग्रेस के वादे पर भरोसा करके उन्होंने भी अपने कर्ज की किश्तें देना बंद कर दिया था, लेकिन बैंक की तरफ से नोटिस आना बंद नहीं हुआ। दविंदर सिंह पर बैंक का कर्ज है, सोसाइटी का कर्ज है, और अब उन्हें ये चिंता सता रही है कि कर्ज माफी का वादा करने वाली सरकार कुछ दिनों में चली जाएगी, उसके बाद उनका क्या होगा। इसीलिए वो पंजाब सरकार से नाराज है और कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस को इसका जवाब देना होगा। ये लोग बहुत चलाक और चुस्त इलेक्शन वाले वोट वाले, ये उनको गुमराह करके किसान को वो भोलेपन का फायदा उठाते हुए ये उनकी वोट लेके कुर्सी पर बैठ जाते हैं, लेकिन बाद में जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं, किसी को कोई किसान या कोई मतलब उनके परिवार का या किसी का भी कोई भी जड़ा वा वो वादा इनको याद नहीं रहता। इस करके किसान इस टाइम जड़ा वा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो सरकार तो फिर लॉलीपॉप देके झूठे वादे करके दोबारा अपनी कुर्सी को उठाना चाहती है, लेकिन इस बार किसानों में जागृत तो आई है, क्योंकि जो संयुक्त मोर्चे ने जो मोर्चा आरंभ किया उसके साथ जो बहुत सारे किसान को अभी मालूम हुआ कि जो सरकारें बनती है वो वादे पूरे नहीं करती। किसानों का कहना है कि 70 सालों से उन्हें ऐसे ही ठगा जा रहा है। चुनाव के पहले उनसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और फिर अगले चुनाव तक उन वादों को भुला दिया जाता है, जैसा पंजाब सरकार ने किया। पंजाब में अब सत्ता का चेहरा बदल चुका है। कर्ज माफी का वादा कैप्टन ने किया था और उस वादे के पूरा न हो पाने का जवाब अब चरणजीत सिंह चन्नी को देना है। इसीलिए चन्नी कुर्सी संभालते ही किसानों के मोर्चे पर एक्टिव हो गए। 3 अक्टूबर को सीएम चन्नी ने छोटे किसानों का 25,000 तक का कर्ज माफ करने का ऐलान किया, लेकिन वादा तो पूर्ण कर्ज माफी का था, जिसे न चन्नी पूरा कर पा रहे हैं, न उनके पहले सीएम रहे अमरिंदर सिंह ने किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुर्सी पर रहते हुए जनवरी 2018 में 5,63,000 किसानों का 4,610 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का ऐलान किया था। इसके बाद जुलाई 2021 में करीब 2,85,000 खेतीहर मजदूरों और भूमिहीन किसानों के लिए 520 करोड़ की कर्ज माफी योजना का भी ऐलान किया था। लेकिन पंजाब के किसानों पर बकाया कर्ज के आगे ये सारे ऐलान कोई मायने नहीं रखते। बचित्तर सिंह के ऊपर पहले 11 लाख रुपए का कर्ज था, जो अब बढ़कर 25 लाख रुपए का हो चुका है। इस कर्ज को उतारने के लिए वो दिन रात अपने खेत में मेहनत करते हैं और उस दिन को कोसते हैं जब उन्होंने कर्ज माफी के कांग्रेस के वादे पर भरोसा कर लिया था। बचित्तर सिंह ने एबीपी न्यूज को बताया कि उनके गांव में किसी भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। मेरे हिसाब ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ नगर ਦੇ ਵਿੱਚ गांव में अजे तक किसी ਦਾ कर्जा नहीं माफ है। भी कोई उम्मीद है कोई किस तरह का माफ हो सकता है कर्जा के नहीं? देखो जे ते इन्होंने वादे करके जे ते गां वोट ਲੈਣੀ कांग्रेस ने इस चन्नी सरकार ने ਤੇ ਇਹਨੂੰ किसानी ਦਾ कर्जा माफ करके ही वोट मिलनी है, नहीं तो नहीं मिलनी। संदीप सिंह का कहना है कि खाद, बीज और डीजल के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि किसानों के लिए खेती करना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन पंजाब सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं। वो सरकार से सवाल कर रहे हैं कि अगर कर्ज माफ नहीं करना था तो फिर झूठा वादा किया ही क्यों? नहीं जी, हमारा कर्जा तो कोई माफ नहीं हुआ जी सर, ये देते हैं हम लोगों को लॉलीपॉप। कर्ज माफी का वादा करने वाले कैप्टन अब कांग्रेस से अलग हो चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी को तो जवाब देना होगा, क्योंकि कर्ज माफी को लेकर वो हमेशा केंद्र की मोदी सरकार को सीधी चुनौती देते रहे। पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 3.5 लाख करोड़ रुपए
15 उद्योगपतियों का माफ किया है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े, सबसे अमीर उद्योगपति हैं, नाम आप जानते हो, मगर हिंदुस्तान के किसान का 1 रुपया माफ नहीं कर सकते। सवाल है कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां उन्होंने क्या किया। चुनाव के वक्त जनता से वादा करने के बाद भी पंजाब में कर्ज माफी का वादा पूरा क्यों नहीं किया। पिछले 4.5 सालों में कितने किसानों के कर्ज माफ किए गए। पंजाब में करीब 11 लाख किसान हैं और हर किसान पर औसतन लगभग 7 लाख रुपए का कर्ज है। सरकार ने अब तक सिर्फ 5,130 करोड़ की कर्ज माफी का ऐलान किया है। किसानों पर लगभग 85,000 करोड़ का कर्ज अब भी बकाया है। हैरानी की बात यह है कि अब पंजाब के मुख्यमंत्री इस कर्ज माफी के लिए केंद्र सरकार से ही मदद मांग रहे हैं। ये वो चिट्ठी है जो सीएम चन्नी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी। उन्होंने लिखा, मैं आपसे किसानों और खेत के मजदूरों के कर्ज को पूरी तरह से माफ करने का अपना प्रस्ताव स्वीकार करने का आग्रह करता हूं। मेरी सरकार कर्ज के इस बोझ को भारत सरकार के साथ साझा करने के लिए तैयार है। सवाल है कि कर्ज माफी को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी इस चिट्ठी पर क्या कहेंगे। वोट के लिए वादा उनकी पार्टी करे और चुनाव के वक्त वादे को पूरा करने का बीड़ा कोई और उठाए। 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ 4,500 ਕਰੋੜ ਹੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। यही वजह है कि पंजाब के किसान अब चन्नी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि पंजाब सरकार चाहे केंद्र से मदद मांगे या कहीं से भी पैसे का इंतजाम करे, लेकिन किसानों से किया अपना वादा जरूर पूरा करे। तो किसानों से वादा खिलाफी करने वाली पंजाब सरकार से कांग्रेस की सरकार की घंटी जरूर आप बजाइए। और आप सोशल मीडिया साइट कू के जरिए भी घंटी बजाओ से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप कू ऐप पर @घंटी बजाओ एबीपी न्यूज हैंडल को फॉलो करें। अगर आप किसी मुद्दे पर घंटी बजाना चाहते हैं या अपने शहर और आसपास का कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो #घंटी बजाओ के साथ हमें अपना मुद्दा बताएं और @घंटी बजाओ एबीपी न्यूज को टैग करते हुए आप पोस्ट करें। मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में पिछले महीने 65 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, लेकिन ऑपरेशन के बाद बजाय रोशनी मिलने के इनमें से बहुत से लोगों की आंखों की रोशनी छिन गई। हालत इतनी खराब हो गई कि 15 लोगों की आंख निकालनी पड़ी है। इस घटना को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार को नोटिस भेजा है। इस मामले में नीतीश सरकार की चुप्पी और हैरान करने वाली है। आखिर क्यों सरकार का कोई मंत्री अब तक खुद पीड़ितों का हालचाल लेने नहीं गया। एक साथ 65 लोगों के गलत ऑपरेशन पर सरकार ने क्या कार्रवाई की, जिनकी आंखें गईं उनके लिए सरकार क्या कर रही है, और उस अस्पताल को चलाने वालों पर आखिर कार्रवाई कब होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।